सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेश का सबसे बड़ा जल स्रोत राणा प्रताप सागर बांध मरम्मत और रखरखाव के अभाव में दुर्दशा का शिकार। राजनीतिक उदासीनता, प्रशासन बेसुध, जल संसाधन विभाग निष्क्रिय। छोटी सादड़ी में मुक्तिधाम समिति की भूमि पर बना नया विश्राम घाट, कड़ी सुरक्षा में हुआ निर्माण कार्य। 5 थानों का पुलिस जाप्ता रहा तैनात। अब खबर विस्तार से। जिले के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध केवल एक बांध परियोजना नहीं अपितु प्रदेश की जीवन दायिनी संजीवनी बूटी है, जिसमें जल, बिजली, विकास, रोजगार और प्रदेश को आर्थिक राजस्व राशि लाभ की गारंटी योजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों को जोड़ने वाली केंद्रीय जल आयोग की चंबल नदी घाटी परियोजना का धरातल पर आंखों देखा हाल। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना के नाम से प्रदेश में प्रसिद्ध राणा प्रताप सागर बांध 3 बांधों का एक समूह के रूप में निरंतर 65 सालों से प्रदेश को 15 पैसे प्रति यूनिट की सस्ती बिजली मुहैया कराने के साथ जल स्रोत के माध्यम से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करने में लाइफलाइन की भूमिका और हाड़ौती क्षेत्र में नहरी सिंचाई के माध्यम से अपना योगदान देकर प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। बावजूद इसके राजनीतिक, प्रशासनिक और जल संसाधन विभाग की निष्क्रियता और उदासीनता के चलते राणा प्रताप सागर बांध का रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य करीब कई वर्षों से आज भी अधूरा ही है। 2019 की भीषण अतिवृष्टि त्रासदी से लेकर 6 साल गुजर जाने के उपरांत भी मरम्मत और रखरखाव के कार्य को गति नहीं मिली। 186 करोड़ का बजट बढ़कर 236 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका। कई बार निविदाएं जारी होने पर भी संबंधित फर्मों ने कार्य में रुचि नहीं दिखाई, जिससे रखरखाव और मरम्मत के कार्य में 50 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ गया। वैकल्पिक मार्ग की कमी के चलते बांध के ऊपर से गुजरते भारी वाहनों से रोजाना बांध की उम्र कम होने के साथ बांध को भी नुकसान पहुंच रहा। सरकार और परियोजना अधिकारी वादे तो करते हैं। ब्राह्मणी बीसलपुर परियोजना को क्षेत्र में शुरू करने का कार्य निविदाएं जारी हुई, जबकि राणा प्रताप सागर बांध के गेटों से निकल रहे अतिरिक्त पानी की निकासी को भी मरम्मत और रखरखाव कर बंद नहीं किया जा सका। ना ही स्लूज गेटों के रिप्लेसमेंट का कार्य आज भी हुआ है, तो कैसे ब्राह्मणी बीसलपुर इतनी बड़ी परियोजना का कार्य पूर्ण हो पाएगा। जल संसाधन विभाग कोटा सेक्शन इंजीनियर सुनील गुप्ता ने बताया कि निविदाएं कई बार जारी की गई, फर्मों द्वारा रुचि नहीं दिखाने से मरम्मत का भार बढ़ रहा है। सर, राणा प्रताप सागर बांध में 2019 की त्रासदी के बावजूद भी आज तक राणा प्रताप सागर बांध की मरम्मत का कार्य शुरू ही नहीं हुआ, जबकि विश्व बैंक से अच्छा खासा बजट पास हो चुका है। कारण क्या है? राणा प्रताप सागर बांध में 2019 की त्रासदी के बाद ये निर्णय लिया गया था कि डैम के पुनरुद्धार के कार्य होंगे, परंतु कई बार टेंडर निकालने के बाद भी अभी तक, जैसा कि WRD के विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि कई जटिल परिस्थितियां हैं। स्लूज गेट का काम भी कराना है, डैम का काम भी कराना है, तो उसके लिए जो उचित एजेंसी जिसके मार्फत ये काम संपन्न होना है वो नहीं मिल पाई थी, तो उस वजह से विलंब हो रहा है। सर, इस पर 2-3 बार जानकारी में आया कि टेंडर निकाले गए, निविदा निकाली गई, फिर भी निविदाओं के अंदर कंसल्ट कंपनियां आई ही नहीं कार्य करने। ये क्या मामला है? इसकी जानकारी WRD के अधिकारी बेहतर दे सकते हैं। हालांकि जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि रेट्स को लेकर के जो संवेदक थे उनमें टेंडर डालने की रुचि नहीं थी। अभी भी इसमें जानकारी ये मिली कि पहले 186 CR का था, अभी 236 CR के आसपास हो गया। 50 करोड़ रुपए का मामला बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही मान लीजिए या कमी इस कार्य को पूरा नहीं करा पा रहे हैं। जैसे टेंडर में विलंब होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो लागत है वो बढ़ती है। अब क्योंकि मसला संभवतः वर्ल्ड बैंक के पास लंबित है, तो निश्चित रूप से लागत बढ़ी ही होगी। तो सर, अभी इस पूरे काम को कराने के लिए उचित अधिकारी कौन है जिसको डिप्यूट किया गया यहाँ पे? WRD के अधिकारी ही, क्योंकि बांध का दायरा उनके क्षेत्र में आता है, तो WRD के अधिकारी जो हैं अधीक्षण अभियंता
और अधिशासी अभियंता वो इस कार्य को निश्चित रूप से संपन्न कराएंगे। ठीक सर। छोटी सादड़ी में गोमाना दरवाजा के बाहर स्थित मुक्तिधाम के विश्राम घाट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। नगर पालिका प्रशासन ने मुक्तिधाम समिति की भूमि पर नवीन विश्राम घाट का निर्माण करवा दिया। ये कार्य संभावित विरोध को देखते हुए कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया। दरअसल पूर्व में विश्राम घाट मुक्तिधाम से कुछ दूरी पर सड़क मार्ग पर बना हुआ था। समय के साथ वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी थी कि वहां अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। कुछ लोगों ने विश्राम घाट को किसी अन्य स्थान पर बनाने की मांग की, जबकि कुछ ने पुराने विश्राम घाट की जगह पर ही इसका जीर्णोद्धार करने की मांग कर रहे थे। लंबे मंथन और रिकॉर्ड जांच के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि विश्राम घाट का निर्माण मुक्तिधाम समिति की अधिकृत भूमि पर ही किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इसी निर्णय के तहत अब मुक्तिधाम परिसर में ही नवीन विश्राम घाट बनाया गया है। निर्माण कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतापगढ़ जिले के 5 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान मौके पर तहसीलदार राजकुमार सारेल, नगर पालिका ईओ मुकेश मोहिल, SC/ST सेल के DSP जितेंद्र आंचलिया, CI प्रवीण टांक, थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार, थानाधिकारी मांगीलाल मीणा, नगर पालिका JN संदीप भावसार, भू अभिलेख निरीक्षक दीपक राव मराठा, कमलेश मेनारिया सहित भारी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि पूर्व में इस मामले को लेकर विरोध भी सामने आ चुका था, लेकिन इस बार कोई भी विरोध करने नहीं पहुंचा। प्रशासन की पूर्व तैयारी और पुलिस व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सका। ईओ मुकेश मोहिल ने बताया कि मुक्तिधाम समिति की भूमि पर नियमानुसार निर्माण किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता थी, जो पूरी तरह सफल रही।